हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग एडवांटेज पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, मीनिंग पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़े थे। उसके साथ ही साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस भी होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा लिमिटेशन है वो है एक्सपेंसिव। हाईली पेड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स एडिशनल एक्सपेंडिचर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट रिपोर्ट या कॉस्ट डेटा को प्रिपेयर करने के लिए कंपनी को कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट क्लर्क को हायर करना पड़ता है, जिनकी सैलरी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, उनको बहुत ज़्यादा पेड करना होता है कंपनी को। तो ये भी कंपनी का क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। और ये ठीक है, तो कंपनी का क्या होता है, ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होता है और जिससे उसके कारण एडिशनल एक्सपेंडिचर भी होते हैं। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है वो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप इन असर्टेनिंग द कॉस्ट सच एज क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड अपॉर्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ के कॉस्ट को जानना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। पहले उसको क्लासीफाई करो, फिर उसको एलोकेट करो, फिर उसको अपॉर्टमेंट करो कि किस तरीके का ये एक्सपेंसेस है, जो कि क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो। थर्ड जो इसका लिमिटेशन है वो है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। इफ़ अ रॉन्ग टेक्निक इज़ यूज टू असरटेन द कॉस्ट देन इट मे मिसलीड द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी के द्वारा गलत टेक्निक, गलत मेथड का यूज़ कर लिया गया है कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को जानने के लिए, तो वो क्या करेगा, कंपनी को हमेशा गलत रिजल्ट ही देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट ही गलत आएगा तो उसकी वजह से सारी रिपोर्ट, सारी डेटा गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एज इट इज़ एक्सपेंसिव इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, कॉस्ट जानने के लिए हम लोग को कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट क्लर्क को हायर करना पड़ता है, जो कि जिनका सैलरी बहुत हाई होता है। और इतनी हाई सैलरी क्या कर छोटे बिजनेस वाले नहीं पे कर सकते, तो इसलिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एज ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट आर ओनली द एस्टिमेट, इट लैक्स इन यूनिफॉर्मिटी। जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के रिजल्ट होते हैं वो केवल एक एस्टिमेशन होते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाई जाती है। वो क्या होती है, एक एस्टिमेशन लगाई जाती है कि इतना कॉस्ट इनकर्ड होगा या होने वाला है, या इतना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, उसके हिसाब से ये क्या किया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लैक ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटिव, सो मेंटेनिंग एक्यूरेसी बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्यूरेसी मतलब चीज़ें सही सही हो, इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए हम एक्यूरेसी क्या करते हैं, मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि सारी चीज़ें जो बन रही हैं वो सही बन रही हैं नहीं, इसको मेंटेन करना मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ओके, confusion regarding non cost item. There is always a confusion regarding non cost item while ascertaining the cost. जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग कॉस्ट के बारे में जानते हैं तो केवल उन्हीं चीज़ों को मेंशन करते हैं, इंक्लूड करते हैं जो कि जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर्ड हुआ हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी आइटम्स होते हैं जो नॉन कॉस्ट आइटम होते हैं, तो कंपनी को हमेशा ये कन्फ्यूज़न बनी होती है कि उन आइटम का क्या करें, उनको कहाँ इंक्लूड करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेल्स इन कंसिडरिंग सोशल ऑब्लिगेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जब कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। नॉन यूजफुल फॉर हैंडलिंग फ्यूचरिस्टिक कंडीशन। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द कॉस्ट इनकर्ड, हैंस इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर फ्यूचरिस्टिक कंडीशन। फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितना कॉस्ट इनकर्ड होने वाला है, ये चीज़ें हम लोग नहीं जान पाते हैं। हम लोग क्या पास्ट के बारे में जानते हैं, कितना कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है, इसलिए हम लोग उसके हिसाब से फ्यूचर के बारे में कोई भी अजम्पशन नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फेलियर इन मैनी केसेस। इट इज़ आर्ग्यूड दैट द एडॉप्शन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम फेल्स टू प्रोड्यूस द डिज़ायर रिजल्ट इन मैनी केसेस एट इट इज़ डिफेक्टिव। ठीक है, बहुत सारे केसेस में अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें गलत मिलता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है और हो भी चुका है। ठीक है, कि अगर कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक का यूज़ करती है तो वो टेक्निक, मैथड गलत भी साबित हो जाते हैं बहुत सारे केसेस में।
ये बेसिकली हमारे कुछ लिमिटेशंस थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।